हर हर महादेव। आज मैं आपको श्रावण मास और भगवान शिव का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगी। सावन के महीने को शिव का महीना भी कहा जाता है और पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बेलपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है और क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए समझते हैं शिव की पूजा की परंपराएं और कथाओं से। सावन दक्षिणयान में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बताते हैं कि शिव को सावन क्यों पसंद है। माँ पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। और इस महीने का नाम श्रावण क्यों है, इसके बारे में बताती हूँ। स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। अब मैं आपको शिव पूजा से जुड़ी कुछ अन्य परंपराएं बताऊंगी कि जैसे क्यों करते हैं रुद्राभिषेक। सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर पृथ्वी को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ी। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, इसीलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी हुई है। दूसरी कि भगवान शिव को बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं। शिव जी ने कहा कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्व पत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की पूजा अपने आप ही हो जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक बेल के पेड़ में देवी गिरजा, महेश्वरी, दक्षायनी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती हैं, इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी हो जाती है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व क्यों है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडे के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की विशेष पूजा होती है।
और दूसरी परंपरा की शिव जी को भस्म क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी होती है। लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? इस बारे में जानकार कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। अब मैं आपसे भगवान शिव से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाती हूँ। पहली है पार्वती माँ की परीक्षा। देवी सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन माँ पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए और उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जी जहाँ तप कर रही थीं, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती जी वहाँ पहुँची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे मैं अपना आहार बना लेता हूँ। इस पर माँ पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दो तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। माँ पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, मगर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया और उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूँकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव जी को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की ज़रूरत नहीं रही। और दूसरी कथा है कि भगवान ने कामदेव को भस्म क्यों किया। शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिव पुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। लेकिन शिव जी गहरी समाधि में हैं और हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिव जी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यान मग्न शिव जी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिव जी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा कि कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा, फिर उसकी पत्नी तुम बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। तीसरी कथा है अशुभ से हुआ शुभ। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जिसमें विश्वानर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचस्मृति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। जब बालक 11 साल का था, तब देव ऋषि नारद ने उसका हाथ देकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ हुआ कुछ अशुभ होगा।
जो आग से जुड़ा होगा। जब माँ बाप ये सुनकर दुखी हुए तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे दुखी ना हों, क्योंकि वे भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगा, इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वे शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहाँ उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना किया और कहा वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेंगे। ये सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूँ। तुम आग्नेय दिशा के रक्षक होगे और जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली, अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप भी कहते हैं और वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।